सभी को नमस्कार। एक ऐतिहासिक भर्ती निकली थी भाई 2006 में। मेरे ख्याल इससे पहला कोई भर्ती नहीं निकली, बाद में को आओ नहीं। आने वाले घने साल तो इसी भर्ती नहीं पाओगी, जिस पर हर एक आदमी कोर्ट में खड़ा है, कोई भी संतुष्ट नहीं। दो बार भर्ती हो ली फिर भी कोर्ट में है। अब यो एक और केस आया भाई, और ज़्यादातर पीड़ित भाई महिलाओं से रहे हैं। तो मजाक की बात, पहला पूनम रानी ने काफ़ी समय परेशान कर दिए, और भी इधर उधर के केस आए हैं। बतेरिए बेंजिया नाम केस है। चलो वो तो भाई जिसने कोई दिक्कत होगी थोड़ा बहुत केस करेगा। कई केस ऐसे हैं जो समझता बाहर भी हो जाए हैं। हालांकि पूनम रानी वाले केस में मैं जेनवन मानू था, पहले ही बताया था भाई HSSC ने गलती कर दी थी, जर्नल का 45 वाला नहीं बुलाना चाहिए था, उस कारण वो केस होया था। लेकिन ये भी एक केस हो रहा है भाई, ये समझ नहीं पा रहा है यो केस किस बिना पकड़ा हर केस हो चाहे है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है यो केस नहीं बनता, या फिर भाई उसके मेरे पास डाटा ना हो तो किसी भाई तो यो डाटा हो। क्योंकि पीछे मैंने पढ़ाया था, कहीं आया भी था, ग्रुप में भी आया था वो डाटा है भाई, इतनी फीमेल कैंडिडेट लग गई, इतने मेल कैंडिडेट लग गई। हालांकि एग्जैक्ट फिगर मैंने देखा नहीं ना, मैंने कभी इस पर विचार कराया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा लग रही है बहन जी। चलो फिर भी यो केस हो गया भाई, CWP नंबर 12/706/2023। यो 31 महीने रजिस्टर्ड है। 2 जून ने इस पर पहली सुनवाई हुई, और उसके बाद इसमें थी भाई 5 सितंबर की सुनवाई। जहाँ तक मुझे लगता है भाई 5 सितंबर ने तो इसका नंबर आया नहीं होगा, क्योंकि वो साधारण केसों की लिस्ट में 286 नंबर पर था। वो उसके अपडेट ना पहुँचा, और पहुँचा हो तो भाई ऑर्डर नहीं आया है। आ जाएगा ऑर्डर अगर पहुँच गया होगा तो, मैंने तो बाद में देखा है यो। अब इसमें नेक्स्ट डेट लगी है भाई 9 अक्टूबर 2023। फिलहाल कोई ऑर्डर नहीं है। इसके साथ साथ 6 केस और लग गए हैं भाई, अलग अलग उनके ऑर्डर भी आ चुके हैं। उन्होंने सेम ऑर्डर है सब में। अभी इसी मैटर का एक पेंडिंग है केस, और सुनवाई पा रहे हर इसने भी लिस्ट करा दे। यानी कुल मिलाकर वकील साहब के पास आदमी पर आदमी जान लग रहे ले। बेंजी आदमी पर आदमी नहीं, मेरे ख्याल एक आदमी भी है। अब वो मेरा नाम आदमी का है के चक्कर है, बेंजी है, ये नहीं पता। देखो भाई, तो मैं अपना छोटी बात करते हुए ले चलूँ इसके ऑर्डर पर भाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके ऑर्डर तक क्लियर हो जाएंगी। अब इसका यो जो ऑर्डर मैंने खोला है यो है 2 तारीख का, जिस दिन यो केस शुरू हुआ था, 2/6/2023। या स्क्रीन पर देख सको 2/6/2023। अब इस दिन के ऑर्डर के देख लेते हैं हम क्या कहा है ना। 12/706 सीमा रानी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, रविंद्र मलिक एडवोकेट फॉर द पिटिशनर। चैलेंज इन द प्रेजेंट पिटिशन इज टू द फाइनल रिजल्ट डेटेड 14/11/2021। इसमें जो है ना भाई 14 के रिजल्ट को चैलेंज किया गया है, एंड द कॉन्सिक्वेंट सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। साथ में सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट को भी चैलेंज इसमें किया गया है। एट द आउटसेट, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर डज नॉट प्रेस द प्रेजेंट पिटिशनर को पिटिशनर नंबर 5। जो 5 नंबर पिटिशनर था उनकी जो पिटिशन है उसको आगे नहीं जारी रखना चाहते, तो वो डिसमिस्ड बीइंग नॉट प्रेस्ड को पिटिशनर नंबर 5। तो वो 5 नंबर तो भाई हटा दिया है। हो सकता है इसका सिलेक्शन हो गया हो भाई, मे बी। अब लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर ड्राज द अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट टुवर्ड्स द जजमेंट डेटेड 27/2/2008 पास्ड बाय ए डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन CWP 13/887/2006 टाइटल एज महेंद्र कुमार एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो जो पिटिशनर है उनके वकील एक जजमेंट पर ध्यान दिलाना चाहे हैं जो 2008 का है, और डिवीजन बेंच द्वारा पास किया गया महेंद्र सिंह के केस में। उसमें क्या था, वाइड विच द रिजर्वेशन ऑफ 33% पोस्ट बीइंग हॉरिजॉन्टल इन नेचर फॉर वुमेन कैंडिडेट हैड बीन अपहेल्ड। जिसमें के जो है ना 33% कोटा हॉरिजॉन्टल नेचर में वुमेन कैंडिडेट के लिए जो है ना अपहेल्ड किया गया था, यानी हाई कोर्ट का फैसला सिंगल बेंच का अपहेल्ड किया गया था, यानी कि मान्य किया गया था। अभी कोई भी भर्ती निकलेगी उसमें जो है ना, मान लो जर्नल की 100 पोस्ट निकल गई, तो 100 में तो 33 पोस्ट महिला को देनी पड़ेगी जर्नल में। जैसे BCA की हो मान लो 50 पोस्ट, तो 50 का भी 33% BCA की महिला को देना पड़ेगा। इसी प्रकार BCB की मान लो 40 पोस्ट है, 40 पोस्ट का भी 33% BCB की ही महिला को देना पड़ेगा। ये नियम इन्होंने बनाया था। अब हॉरिजॉन्टल इसी को बोलते हैं कोटे के अंदर कोटा,
जो भी कोटा मिला है उसके अंदर इनको 33% कोटा अलग से महिलाओं को इस कोर्ट ऑर्डर के तहत दिया गया था। ही फर्दर कंटेंट्स आगे वो कहते हैं दैट द लेटर डेटेड 12/5/2008 द कमिश्नर एंड डायरेक्टर जनरल सेक्युलर एजुकेशन हैड रिक्वेस्टेड द सेक्रेटरी HSSC टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर मास्टर, यानी कि 6/2006 भर्ती के लिए टोटल 10,513 कैंडिडेट का एक रिक्रूटमेंट की रिक्वेस्ट भेजी थी DSC ने भाई HSSC को। एंड दैट वाइल ब्रेकिंग अप द पोस्ट एज मैंशनड इन द लेटर डेटेड 12/5/2008, और उसके अंदर जो है एक ब्रेकिंग अप किया गया था 12/5/2008 के लेटर में। एज मैनी एज 129 पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर वर रिजर्व फॉर द पोस्ट फॉर द फीमेल कैंडिडेट, उसमें जो है ना 129 पोस्ट जो है ना फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई थी। 129 क्यों? टोटल जो पोस्ट थी वो थी भाई 387 387। अब 387 का 33% अगर हम निकालते हैं तो 129 निकला है, और 258 रहेगी मेल के लिए और 129 रहेगी फीमेल के लिए। इनका कहना यो है। अब 129 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व थी बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी का मामला है यो। ही फर्दर कंटेंट्स आगे वो कहता है दैट हाउएवर वाइल अनाउंसिंग द रिजल्ट डेटेड 14/11/2021 ए सेपरेट मेरिट लिस्ट को द फीमेल कैंडिडेट फॉर विच 129 पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैड बीन रिजर्व्ड वाज नॉट डिक्लेयर्ड। तो इनका कहना है जब फाइनल रिजल्ट आया तो 129 पोस्ट का रिजल्ट अलग से नहीं दिखाया गया, सेपरेटली नहीं दिखाया गया। वो कंबाइंड रिजल्ट तो दे दिया 387 का, लेकिन सेपरेट नहीं दिखाया। एक तथ्य और बता दूं, जो पुराना 2010 का रिजल्ट आया था, जिस सरकार को लोग खराब बताते हैं, जिस बोर्ड को खराब बताते हैं, उन्होंने अलग अलग निकाला था भाई। अब या तो वे गलत है या ये गलत है, एक तो गलत से उन्होंने 258 जनरल मेल निकाले थे, 129 जनरल फीमेल निकाली थी। तो इनका कहना है कि भी अब ये नहीं निकाली। एंड एज सच द लेटर डेटेड 12/5/2008 हैड नॉट बीन कंप्लाइड विद इन लेटर एंड सेपरेट, और जो लेटर था 12/5/2008 का उसको जो है ना कंप्लाई नहीं किया, उसका पालन नहीं किया गया। लर्न काउंसिल फॉर द पटिशनर फर्दर कंटेंट्स दैट इन केस ए सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर द फीमेल कैंडिडेट इज प्रिपेयर्ड इन कंसोनेंस विद द लेटर। ये कहना चाहते हैं गया अगर एक सेपरेट लिस्ट उस लेटर 12/5/2008 के अनुसार बनाई जाती, पटिशनर नंबर 124 वुड फॉल विद इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन। तो इनका कहना है कि जो पटिशन नंबर 1 से 4 है, यानी 1 2 3 4, वो उनका सिलेक्शन हो जाता, वुड फॉल विद इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन। अब यो एक गुत्थी भाई किसी ने पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइयो, अगर उनका सिलेक्शन क्यों कर हो जाता जब वो ऑलरेडी ज़्यादा हो रही है। पर चलो देखते हैं। ही फर्दर स्टेट्स एट बार दैट ए लिटिगेशन परटेनिंग टू द एडवर्टाइजमेंट इन क्वेश्चन इज पेंडिंग बिफोर। आगे वो कहते हैं कि भी इसी प्रकार का एक लिटिगेशन जो है ना एडवर्टाइजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि उस टाइम तक रिजल्ट इसका नहीं आया था, क्योंकि वो तो मई में केस हो लिया, तो उस टाइम तक पेंडिंग था मैटर, डिसीजन नहीं आया था डिप्लोमे वाला। एंड दैट एज ऑन 500 पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर आर स्टिल लाइंग वैकेंट। और जाहिर सी बात से उस टाइम भाई ये 178 और 153 लगे थे, तो 500 पोस्ट जो ना वैकेंट थी, तो इन्होंने उसके अनुसार ही वो केस किया था, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर भाई उस टाइम खाली थी तो इन्होंने कह दिया कि हमारे अनुसार सिलेक्शन करो। अब यह भी बात समझ दबार होती है, अरे 500 पोस्ट खाली थी पर जितने एलिजिबल थे, चाहे मेल था चाहे फीमेल था, सब ला तो दिए थे। जो 178 की लिस्ट आई उसमें तो जितने पास थे सारे ला दिए थे। अगर यह बहन जी भी पास होती तो जाहिर सी बात से लग जाती। अगर मान लो इसका डिप्लोमा था कुरुक्षेत्र का, तो या उस डेट पर केस नहीं कर सके थी, इसका केस क्यों करो यार, दोनों बातें हैं उलझन की। बाकी इन्होंने कहा कि 500 सीट जो है ना 816 में से वैकेंट पड़ी है। नोटिस ऑफ मोशन हो गया। ऑन द आस्किंग ऑफ द कोर्ट मिस्टर RS बदवार एडिशनल एजी हरियाणा एक्सेप्ट नोटिस, उन्होंने नोटिस ले लिया भाई स्टेट के भी आप पर, और टाइम मांग लिया 6 टाइम टू फाइल रिप्लाई ऑन इज रिक्वेस्ट एडजन टू 5/9/2023। उसकी रिक्वेस्ट पर जो है ना 5/9/2023 इसमें नेक्स्ट डेट लगा दी गई, और नेक्स्ट डेट के बाद इसमें अक्टूबर की डेट भी आ ली है, वो मैंने अभी आपको बताया भी था पीछे वीडियो में। तो भाई एक तो बात मेरी समझ में आनी है ना, मई में केस ला दिया,
अभी में अगर अलग अलग लिस्ट निकालते तो इसका सिलेक्शन हो जाता। अब अगर यह पास थी तो इसका उसी दिन सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, कोई कारण नहीं था कि ना हो, क्योंकि अगर पास थी तो उसका हो गया सिलेक्शन सबका। और अगर आज के दिन अगर इसकी देखें तो आज के दिन तो मैंने जो सुना है, ऑथेंटिकेट तो नहीं, लेकिन एक भाई ने लिस्ट डाल रखी थी, मेरे पास भी आई थी, उसने कहा था भाई 41% महिलाओं का सिलेक्शन जनरल कोटे में हुआ है। अब अगर वो सच है तो 33 से तो ऊपर ही चला गया, अगर 33 से कम रहता तो इनका दावा बनता था। अब यो तो केस देखो, पर्सनली ये जो भी बहन जी आए जाना, हम तो किए जाना, मैं तो नहीं बताऊँ भाई, मन नहीं ऐसा लग गया है कहीं ना कहीं फर्क है बात में, कोई ना कोई तथ्य भी फर्क से क्योंकि ऊपर मामला जान रहा है। अब इसमें मैं अपना कुछ ऑर्डर और दिखाऊँ हूँ, सारे सेम है, यह सुमन वाला है भाई, सेम यो वकील है, सेम यो एक 12/706 सेम इशू पर पेंडिंग है, और इसलिए भाई इसको भी उसके साथ अटैच किया जाए टू बी हर्ड अलोंग विद, इसमें भी सेम ऑर्डर हो गया। मैं अपना कई दिखाऊंगा इनके केस। अब ये वर्षा एंड अदर्स के नाम से सेम ऑर्डर इसमें भी आ रहा है, डेट इनकी अलग अलग है सारा की, ये 17/7 का ऑर्डर है भाई। और ऑर्डर दिखाता हूँ आपको, एक ये देखते हैं, ये तो इसी का खुल गया भाई, इससे आगे चलते हैं, ये देखते हैं, ये विजय कुमार। अब यो एक आदमी मन अजीब सा लग गया भाई, हालांकि चलो हो सका है विजय कुमार बेंजी भी हो, पर इसका भी केस यो है। अब यो क्या है, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर कंटेंट दैट द फाइनल रिजल्ट एंड सिलेक्शन इम्पंग्ड हियरिन हैड ऑलरेडी बीन चैलेंज इन अदर रिट पिटिशन, वो है 12/706 पेंडिंग नोटिस ऑफ मोशन, उसमें भी 6 टाइम टू बी हर्ड अलोंग विद 12/706, वो है इन द मीन टाइम रेस्पॉन्ड, यो सारा में सेम लिख रखा। अब यो विजय कुमार वाले पक्का तो भाई मामला नहीं बेरा हमने, विजय कुमार के ऊपर केस कर रहा है फीमेल कोटे पे, होगा भाई इसका भी कुछ, पर किसने के केस कहे उसमें तो हम ज़्यादा तो किसी ने कह नहीं सकते। न्यू तो एक नवीन भी है, नवीन एंड अदर्स 18/513 सेम ऑर्डर इसका यार उसी के साथ अटैच किया है। अब न्यू नहीं बेरा भाई इनका मैटर के है क्यों है, बाकी किसी भाई ने अगर बेरा हो तो यो ज़रूर कमेंट करके बताइयो तो यो मामला की है। इसमें मैंने बताया था नेक्स्ट डेट जो है 9 अक्टूबर लगी हुई है। अब अगर 41% है तो इनका दावा ऊँ नहीं बनता, और बाई चांस 41 नहीं है तो भाई केस इनका भी बनाए है, वो तो देखो सारे तथ्य देखने के बाद पता चलेगा। और इन्होंने पहले केस किया है, उस डेट पे इनका केस बना ही नहीं था, पता नहीं स्वीकार क्यों करो यार, क्योंकि उस डेट पर तो जितने एलिजिबल थे सारे लाग रहे थे। जनवरी में लिस्ट आ ली थी भाई 178 की, और 178 में तो चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स जो भी पास था, जिसका डिप्लोमा वैलिड था, कुरुक्षेत्र ने छोड़ के सारे लाग गए थे। तो भाई वो तो देखो ये जाना चाहे राम जाना चाहे कोर्ट जाना क्या होगा। बाकी 9 अक्टूबर इसमें नेक्स्ट डेट है। धन्यवाद।